तो अब हम फ़ेज़ 4 देखेंगे और फ़ेज़ 4 ऑटोमैटिकली कंप्लीट हो गया है। मोस्ट ऑफ द थिंग इसकी हो गई हैं पिछले फ़ेज़ेस की वजह से। तो इस फ़ेज़ेस में बस हमें एक प्रकार से ऑप्टिमाइज़ेशन करना है। मैं पढ़ते हैं ज़रा क्या-क्या करना है। फ़ेज़ 4 कनेक्ट द फाइनल फ्रंट एंड एंड बैक एंड एंड इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस। तो गोल भी काफ़ी सिंपल है और की टास्क है फुल स्टैक टेस्ट, रन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड टुगेदर टू एंश्योर they work perfectly with real AI. And then add a loading state. Add AI model that takes a few seconds to run. In script.js, add a loading message example correcting that displays after the user clicks the button and before the response arrives. Error handling. What if the backend is down or returns an error? Update the fetch call in script.js to handle errors gracefully and shows a user-friendly message. Improve CSS. Now that everything works, spend time making the UI professional, look professional and polished. तो हमारे फेज़ 4 का जो आउटकम होगा, वो होगा अ कंप्लीट फंक्शनल गुड लुकिंग एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर लोकल मशीन। तो एक-एक करके देखते हैं। पहला है कि फुल स्टैक टेस्ट। अब जो हमारा ये बैकएंड है और ये जो फ्रंट एंड है, ये दोनों आपस में लिंक्ड है कि नहीं? तो क्योंकि मॉडल सर्विस डॉट पीवाई में ही हमारा जो कोड फिक्सिंग है वो करनी थी और हमने कर दी। जो मेन डॉट पीवाई थी, जो कि फ्रंट एंड और बैकएंड के साथ काम करनी है, वो उसमें पहले से ही सब सेटअप था। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें करना नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब है फ्रंट एंड एंड बैकएंड ऑलरेडी कनेक्टेड है। पहले बैकएंड में ये जो मॉडल सर्विस डॉट पीवाई है, पहले यहाँ से एक मॉक रिस्पॉन्स आ रहा था, इसकी जगह बस अब यहाँ से एक एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी बैकएंड और फ्रंट एंड हमारा पहले से ही कनेक्ट है। तो एक बार टेस्ट करते हैं। टर्मिनल खोलेंगे, न्यू टर्मिनल और यहाँ पे हम बैकएंड को चालू कर देंगे। सीडी बैकएंड में जाके और यूवी कॉल मेन कोलन ऐप हाइफन रीलोड और हमारा बैकएंड स्टार्ट हो रहा है। अटेम्प्टिंग टू लोड मॉडल कनेक्ट हो गया। एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट। तो बैकएंड हमारा चालू हो गया है। फ्रंट एंड में index.html में आके जस्ट हम अपने वेब पेज को प्रीव्यू करेंगे। तो ये हमारा वेब पेज है और मैं थोड़ी-सा स्टैंडर्ड लाऊँगा। तो ये हमारा वेब पेज है। यहाँ पे हम अपना ख़राब कोड भेज सकते हैं, जैसे कि प्रिंट में मैंने पी कैपिटल डाला है। यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, एक तरफ मैंने कुछ लिखा है, मतलब यहाँ कमेंट क्लोज़ होता है ना, वो मैंने किया ही नहीं। ये कोड और कोड भी डबल कोट्स लगता है, मैंने सिंगल डाला है। तो देखते हैं क्या ये इतना करेक्ट करेगा। करेक्टिंग कोड लिखा आ रहा है और प्रिंट हेलो सही से इसने कर दिया है। ऐसे ही जो मीडियम लेवल तक अच्छे, जैसे फॉर एलिमेंट इन ARR प्रिंट हील और बस इतना करके मैं ये भी डाल दूँगा। देखते हैं ये इसको करेक्ट कर पाएगा कि नहीं। तो इटरेट ओवर द लिस्ट एंड प्रिंट ईच एलिमेंट, इसने डिस्क्राइब कर दिया कोड क्या करेगा। फॉर EL इन अरे, तो इसने L को ELE ना बना के ELE को EL बना दिया। तो एक ही बात है, फॉर EL इन अरे डू समथिंग विथ करंट एलिमेंट पास प्लेस होल्डर फॉर एक्चुअल ऑपरेशन। ओके, तो इसने एलिमेंट को अरे में कर दिया और फिर पास कर दिया, कुछ भी नहीं किया। मैंने प्रिंट EL बोला था, इसने प्रिंट EL नहीं किया। तो
कोड इसने सही कर दिया, ये कोड चल जाएगा, लेकिन जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट था इसने तो उसे हटा ही दिया। तो इन सब चीज़ों को अपन को सिस्टम प्रॉम्प्ट और ऑप्टिमाइज़ करना है। बाकी अभी हमें सिर्फ़ इंटीग्रेशन देखना है। अब ये जो चीज़ें आती हैं इम्प्रूवमेंट की, ये चलती रहेंगी रेगुलरली। लेकिन फ़ेज़ेज़ की बात करें तो हमारा हाँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखना है, एट अ लोडिंग स्टेट द एआई मॉडल टेक्स फ्यू, और हमने देखा कि यहाँ पे करेक्टिंग जो ये कह रहा है कि लोडिंग मैसेज होना चाहिए करेक्टिंग, ये हो रहा था। हम फिर से देख सकते हैं। मैं कुछ भी लिखा, करेक्ट माय कोड किया और करेक्टिंग लिखा आ रहा है, मतलब ये वर्किंग है। और कुछ भी टेक्स्ट का रिस्पॉन्स आया, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फंक्शन दैट एड्स 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को ऐड करने का, टेस्ट दिस फंक्शन विद सम डेटा पॉइंट्स। तो इसने इस टेक्स्ट का ये रिस्पॉन्स कर दिया। तो मेन उसका टास्क था पाइथन कोड वर्किंग देना, उसने दे रहा है। इससे अपन को और बनाना पड़ेगा, वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ थी, एरर हैंडलिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कोड में हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का अच्छे से यूज़ किया है, जिसके कारण एरर अच्छे से हैंडल हो रहे हैं। तो और फिर सीएसएस को इम्प्रूव करना, नाउ एवरीथिंग वर्क्स, स्पेंड टाइम मेकिंग द यूआई लुक प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड। तो दिस इज़ सब्जेक्टिव, ये यूआई बहुतों मतलब किसी को प्रोफेशनल लग सकता है, किसी को नहीं। मेरे ओपिनियन में ये ठीक-ठाक वर्किंग है। अब इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो अपन कर सकते हैं, जैसे ये को करेक्ट माय कोड की बटन है, ये साइड में ऐसे मिडल में ला सकते हैं। और ये डेफ इवन नंबर्स, ये इस ये से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्लियर दिखे, वो छोटा दिख रहा है, यूआई के साथ बड़ा हो, ये सब कर सकते हैं। इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन वर्किंग यूआई हमारा है, तो ये भी कंप्लीट होता है। 4 स्टेप, अब आउटकम होना चाहिए अ कंप्लीट फंक्शनल गुड लुकिंग एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर लोकल मशीन। और मुझे लगता है कि हमने फेज़ 4 भी अचीव कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद का फेज़ होता है, क्योंकि हम अभी देखो ये रन हो रहा है, इसमें हम कुछ भी पाइथन कोड डाल सकते हैं। अब बगी पाइथन कोड मेरे पास होगा कि नहीं? नहीं है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसे अपने सिस्टम में ट्राई करिए और देखिए कि कुछ क्या गड़बड़ है, क्योंकि अपन को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अभी वो जैसे प्रिंट को हटा दिया, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो कोड को हटाए नहीं, फिक्स करे। और इसके बाद का फेज़ है डिप्लॉयमेंट। अगले फेज़ में हम देखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को हम कहाँ कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।